अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट जैसी सुर्ख, गाढ़ी, स्मूथ कमर्शियल केचप की रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने केचप को घर पर खुद तैयार करना है, एकदम परफेक्ट, वो भी चीप प्राइस पे। केचप ही एक ऐसी सॉस है जो घर के फ्रिज में कुछ हो या ना हो, लेकिन केचप लाजमी होती है, क्योंकि केचप ही वो वाहिद चीज़ है जो हर डिश के साथ एडजस्ट हो जाती है, स्पेशली फास्ट फूड। और बच्चों की तो वैसे ही केचप स्पेशल है, बच्चे हर डिश के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। आज हमारी ये वीडियो उन फैमिलीज़ के लिए है जिनके घरों में केचप का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मार्केट से खरीद कर वो परेशान हैं, क्योंकि मार्केट से कॉस्टली मिलती है। आज की हमारी ये वीडियो आपकी ये परेशानी भी आसान कर देगी। नेक्स्ट आपने होममेड केचप खुद तैयार करनी है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह केचप को घर पर ही परफेक्ट बनाना है और किस तरह इसको महफूज बनाना है। केचप को महफूज करना भी एक मुश्किल मरहला है, लेकिन आज हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप केचप को 6 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। होममेड टमाटो केचप बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 2 kg टमाटो आपने फ्रेश लेने हैं, ये भी इस तरह रेड वाले। अब इनको कट करके वाटर के अंदर ऐड करेंगे। वाटर ऑलरेडी हमने बॉईल होने रख दिया था। 1 लीटर पानी को हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। टमाटर को आपने इस तरह दरमियान में से कट करके रखने हैं। टमाटर्स को दरमियान में से 2 पीसेस करके हमने कट कर लिया है। अब इनको ऐड कर देते हैं हॉट वाटर में। हॉट वाटर में डालने का ये फ़ायदा है, एक तो ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे, दूसरा इनका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाएगा। 1 अदद मीडियम साइज की प्याज लेकर इनको रफली कट कर लेंगे। प्याज को भी टमाटरों के साथ डाल देते हैं। 15 से 20 अदद गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की जो, ये भी ऐड करनी है। 3 अदद ग्रीन चिली सब्ज मिर्च, ये भी ऐड कर दें। तमाम वेजिस को कट कर हमने डाल दिया है हॉट वाटर में। अब फ्लेम को कर देते हैं लो और 20 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। कर दिया है कवर। अब 20 मिनट के बाद मिलते हैं। वेजिस को बॉईल होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वेजिस इस टाइम पर गल चुकी हैं। अगर आप चाहें तो फोर्क की मदद से इस तरह भी छिलका हटा सकते हैं, लेकिन हम इससे भी बेस्ट और आसान तरीका आपको आज बताएंगे। वेजिस को हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वेजिस रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुके हैं। अब डालते हैं जार में और पीस लेते हैं। वेजिस ब्लेंडर जार में ब्लेंड हो चुकी हैं। स्विच को करते हैं ऑफ। देखिएगा नाजरीन कितना स्मूथली इस वक्त ब्लेंड हुआ है। अब इसको स्टेन कर लेते हैं। एक नीचे बाउल लें, बाउल के ऊपर रख देते हैं स्टेनर में डाल देते हैं। अब आपने स्पैचुला की मदद से इस तरह हिलाना है ताकि तमाम पल्प जार में चले जाए और जो इसके अंदर सीड और छिलका है वो ऊपर रह जाए। आपने ये स्टेप मिस नहीं करना। केचप की रेसिपी में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर हमने पल्प को अलग किया है और सीड और छिलके एक साइड पे कर लेंगे। अब 90% पल्प को हमने स्टेन कर लिया है। अब स्पैचुला बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम लग रहा था। अब आपने इस तरह प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कमर्शियल तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें वेस्टेज जो होती है वो कम से कम होनी चाहिए। 2 किलो टमाटर के अंदर बहुत ही कम वेस्टेज हुई है। अभी ये और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी पल्प मौजूद है। इसको भी हम स्टेन कर लेते हैं। 2 kg टमाटो में वेस्टेज सिर्फ ये निकली है। देखिए कितने स्मूथ हमारे पल्प तैयार हुई है। अब हम इसको कर लेते हैं कुक। एक कढ़ाई के अंदर डाल लेते हैं।
फ्लेम को करते हैं ऑन और ऐड कर देते हैं अदर इंग्रेडिएंट। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे शुगर 8 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आप स्पाइसी लवर हैं या केचप को थोड़ा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो फिर हाफ टेबल आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे, ये इनफ है। साल्ट 1 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पर सिरका और लहसुन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे केचप को लॉन्ग टाइम के लिए महफूज करेंगी। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। करते हैं कवर और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। हर 2 मिनट के बाद स्पैचुला के साथ इस तरह चलाते रहना है ताकि पल्प कढ़ाई के साथ नीचे ना लगे। टमाटो केचप को लो फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। चेक कीजिएगा व्यूअर्स, इस टाइम पर ऑलमोस्ट केचप हमारी तैयार है और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देखिएगा और कलर देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो फिर आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 to 3 पिंच आपने ऐड करने हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और रूम टेम्परेचर पर केचप को ठंडा होने देते हैं। व्यूअर्स, कमर्शियल टमाटो केचप तैयार है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह आपने चेक करना है कि ये परफेक्ट रेडी हुई है। एक स्पून के साथ आप इस तरह डालें, ये देखिएगा कि अपनी जगह पे किस तरह स्टील है। ये इसका मतलब है कि आपके परफेक्ट केचप तैयार है। अब हम एयर टाइट जार के अंदर डालकर कर देंगे स्टोर। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 kg की बनाई थी और तकरीबन ये 1 kg से भी ज़्यादा हमारे टमाटो केचप तैयार हुई है। आप यही इंग्रेडिएंट डबल करके बना सकते हैं। एयर टाइट जार के अंदर इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। जब आप टमाटो केचप को एयर टाइट जार के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो उस वक्त इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ से भी ज़्यादा होगी। हमने यहाँ पर एयर टाइट जार के अंदर स्टोर कर दी है। अब इसको रख देंगे फ्रिज में। जब इस्तेमाल करना हो इसको निकालें, जितनी ज़रूरत है उतनी निकाल ली, बाकी वही एयर टाइट जार करके दोबारा वापस रख दें। ये 6 मंथ तक आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर लहसुन और सिरके का इस्तेमाल किया, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया कि इसको महफूज करने के लिए हम केमिकल इस्तेमाल करें। नेचुरल चीज़ों से बना है और परफेक्ट ये सॉस बनी है। आप इसको घर पर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है और अपने बच्चों के लिए स्पेशली बनाएं, क्योंकि बच्चों की तो केचप वैसे ही स्पेशल है, वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी खाने में एडजस्ट कर ही लेते हैं। हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप भी कमेंट्स की सूरत में फीडबैक लाजमी दिया करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।